रात के लगभग 12:45 हो रहे थे। दिल्ली की सड़कें सो चुकी थीं, दुकानें बंद थीं, गलियां खाली थीं। उस रात आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ एक गहरा घना अंधेरा था। और उस अंधेरे के बीच से गुजर रही थी दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन। पटरियों पर उसकी आवाज़ गूंज रही थी, जैसे कोई खाली कब्र के ऊपर से चल रहा हो। लेकिन उस रात उस मेट्रो में कुछ था, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। अर्जुन सिन्हा, 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उस रात वो गुड़गांव से अपने घर नोएडा वापस आ रहा था। ऑफिस में देर हो गई थी, एक ज़रूरी प्रोजेक्ट डेडलाइन थी। उसकी आंखें थकी हुई थी, कंधे दर्द कर रहे थे। उसके हाथ में एक पुराना लैपटॉप बैग था और एक ठंडी हो चुकी कॉफ़ी। जब वो हुडा सिटी सेंटर स्टेशन पर पहुंचा तो उसने देखा कि प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। आमतौर पर रात को भी यहाँ लोगों की भीड़ होती थी, लेकिन आज बस वो और दूर कोने में एक बुजुर्ग औरत, सफेद साड़ी में, झुकी हुई कमर, धुंधला चेहरा। अर्जुन ने अपने फोन की स्क्रीन देखी। रात के 12:50। उसने सोचा, चलो आखिरी मेट्रो मिल गई, अब बस घर पहुंचना है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात का ये सफर उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। दूर से मेट्रो की रोशनी दिखी। वो आ रही थी, धीरे धीरे, अंधेरे सुरंग से निकलती हुई। उसकी हेडलाइट्स जैसे किसी जानवर की आंखें लग रही थी। प्लेटफॉर्म पर हवा चलने लगी। अर्जुन ने अपनी जैकेट ठीक की। मेट्रो आई, दरवाजे खुले, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला, जैसे किसी पुरानी बंद जगह से आया हो। उस हवा में कुछ था, एक पुरानी सड़ी हुई गंध, जैसे बरसों से बंद कमरे की। अर्जुन ने नाक सिकोड़ी और अंदर कदम रखा। उसने पूरे डिब्बे में नजर घुमाई। खाली, पूरी तरह खाली। कोई नहीं था उस डिब्बे में, सिर्फ वो अकेला। उसने पलटकर देखा, वो बुजुर्ग औरत, वो कहाँ गई? प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, जैसे वो औरत थी ही नहीं, जैसे वो बस एक धुएं की लकीर थी। अर्जुन ने दाएं बाएं देखा, कोई नहीं। प्लेटफॉर्म की लाइट्स टिमटिमा रही थी। एक सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन उसकी स्क्रीन काली थी। दरवाजे बंद हो गए, मेट्रो चल पड़ी। और उस एक पल में अर्जुन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। अर्जुन सीट पर बैठ गया। उसने ईयरफोन्स लगाए और आंखें बंद कर ली। थकान इतनी थी कि नींद आने लगी थी। लेकिन तभी अनाउंसमेंट सिस्टम में खड़खड़ाहट हुई। एक लंबी खींची हुई आवाज़, जैसे कोई पुराना टेप रिकॉर्डर चालू हुआ हो। और फिर एक भारी धीमी आवाज़ बोली, अगला स्टेशन काला पहाड़। अर्जुन की आंखें खुल गईं। काला पहाड़? उसने मेट्रो की दीवार पर लगा रूट मैप देखा। हुडा सिटी सेंटर के बाद सिकंदरपुर, एमजी रोड, इफ्को चौक, कहीं काला पहाड़ नहीं था। ये नाम इस रूट पर था ही नहीं। उसने सोचा, शायद टेक्निकल ग्लिच होगी, कोई खराबी। लेकिन तभी लाइट्स झपकने लगी। एक बार, 2 बार, 3 बार, और उस झपकती रोशनी में अर्जुन को डिब्बे के दूसरे छोर पर कोई बैठा दिखा। वो चौंक गया। अभी कुछ सेकंड पहले डिब्बा खाली था, उसने खुद अपनी आंखों से देखा था। लेकिन अब वहां एक आदमी बैठा था, काले कपड़ों में, सिर झुकाए हुए, बिल्कुल हिल नहीं रहा था, सांस भी नहीं ले रहा था। उसके कपड़े गीले थे, जैसे वो बरसों पहले बारिश में भीगा हो और तब से सूखा ही ना हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। उसने जोर से आवाज लगाई, भाई साहब, कौन सा स्टेशन आएगा आगे? कोई जवाब नहीं। वो आदमी हिला तक नहीं, जैसे उसने सुना ही नहीं, जैसे वो वहां था और फिर भी नहीं था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी मेट्रो एक स्टेशन पर रुकी। दरवाजे खुले। अर्जुन ने बाहर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्टेशन का नाम था काला पहाड़। प्लेटफॉर्म पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। एक भी लाइट नहीं जल रही थी, एक भी इंसान नहीं था। बस दूर एक पुरानी टूटी हुई इमारत थी। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं, जैसे वो जगह दशकों से बंद हो, जैसे वहां कभी कोई आया ही ना हो। प्लेटफॉर्म के किनारे पर कुछ लिखा था। अर्जुन ने ध्यान से देखा। दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में खून से लिखा था, वापस मत जाओ, यहाँ से कोई नहीं जाता। दरवाजे बंद हो गए, मेट्रो फिर चल पड़ी और अर्जुन ने उस काले कपड़े वाले आदमी की तरफ देखा। वो अब भी वहीं था, लेकिन अब उसका सिर उठा हुआ था और वो सीधे अर्जुन की तरफ देख रहा था। उस आदमी का चेहरा था, नाक थी, कान थे, होंठ थे, लेकिन आंखें नहीं थी। सिर्फ 2 खाली गहरे काले गड्ढे। अर्जुन की सांस रुक गई। वो उठा और तेज कदमों से अगले डिब्बे में चला गया। अगला डिब्बा भी खाली था, लेकिन इसमें कुछ था।
सीटों पर पुराने अखबार बिछे हुए थे, पूरी सीटों पर, जैसे किसी ने जानबूझकर बिछाए हों। अर्जुन ने कांपते हाथों से एक उठाया। कागज पीला पड़ चुका था, किनारे से फटा हुआ। उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी, पुरानी, नम, जैसे जमीन के नीचे दबी हुई। तारीख थी 14 नवंबर 1997। करीब 30 साल पुराना अखबार। पहले पन्ने पर एक बड़ी हेडलाइन थी, दिल्ली मेट्रो हादसा, 23 यात्रियों की मौत, लाशें नहीं मिली। आगे लिखा था, देर रात आखिरी मेट्रो एक अज्ञात सुरंग में घुस गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। सभी 23 यात्री लापता, कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं। ट्रेन का नंबर था DM 0714। अखबार में एक धुंधली तस्वीर भी थी, 22 लोगों की, प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए, मुस्कुराते हुए। अर्जुन ने ध्यान से देखा, उनमें से एक, वो बुजुर्ग औरत थी। वही सफेद साड़ी, वही झुकी हुई कमर। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने पलटकर मेट्रो का नंबर देखा जो दरवाजे पर लिखा था, DM 0714। वही नंबर, वही ट्रेन। उसी वक्त अनाउंसमेंट आई, वही खरखराती हुई आवाज, अगला स्टेशन मृत्यु द्वार। अर्जुन का गला सूख गया। वो चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी उसकी जेब में फोन कांपा, अननोन नंबर। अर्जुन ने देखा, सिग्नल तो था ही नहीं, शून्य सिग्नल। फिर ये कॉल कैसे आई? उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से पहले चुप्पी, एक लंबी गहरी चुप्पी, फिर रोने की आवाज, धीमी, टूटी हुई, बहुत दूर से आती हुई, जैसे कोई बरसों से रो रहा हो, जैसे उसके आंसू भी सूख गए हों। और फिर एक कमजोर आवाज बोली, इस मेट्रो से उतर जाओ अभी, वरना तुम भी हम जैसे हो जाओगे। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम, कहां से बोल रहे हो? जवाब आया, मैं 1997 में इसी मेट्रो में था, तुम्हारी सीट पर। कॉल कट गई, सिग्नल 0 था, लेकिन कॉल आई थी। ये कैसे मुमकिन था? अर्जुन भागा, डिब्बे से डिब्बे, लेकिन हर डिब्बे में वही था, वही सड़े हुए पीले अखबार, वही झपकती बुझती रोशनी। और हर डिब्बे में एक नई चीज जो देखनी नहीं चाहिए थी। एक डिब्बे में दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने घंटों अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। उंगलियां टूट गई होंगी, नाखून उखड़ गए होंगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। एक डिब्बे में फर्श पर खून के पुराने काले पड़े धब्बे थे, बड़े बड़े, जगह जगह, जैसे बहुत लोगों का खून था। एक डिब्बे में सीटों पर बच्चों के छोटे छोटे जूते रखे थे, जोड़े में, साफ, जैसे अभी किसी ने उतारे हों। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने इमरजेंसी ब्रेक खींचा, कुछ नहीं हुआ। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लॉक्ड। उसने खिड़की पर मुक्का मारा, जैसे पत्थर पर मारा हो, खिड़की नहीं हिली। उसने अपना फोन निकाला, 000 डायल किया, पुलिस, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज नॉट अवेलेबल। 112 डायल किया, इमरजेंसी, वही जवाब। उसने अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश की। फोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई। बैटरी फुल थी, लेकिन स्क्रीन ब्लैक थी। अर्जुन फर्श पर बैठ गया, उसके हाथ कानों को ढक रहे थे। वो बस यही दोहराता रहा, ये सपना है, ये सपना है। और तभी उसे पीछे से सांस लेने की आवाज आई, बहुत धीरे, बहुत पास, ठीक उसके कान के पीछे, गर्म, नम, जैसे किसी की सांस हो जो बरसों से बंद जगह में बंद हो। उसने पलट कर देखा, वो बुजुर्ग औरत थी जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। अब वो ठीक उसके सामने थी, इतने पास कि अर्जुन उसका चेहरा साफ देख सकता था। उसकी झुर्रियां, उसके सफेद बाल, उसकी हथेलियां, उसके बाल खुले और बिखरे हुए थे। उसकी सफेद साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, कोई पुतली नहीं, कोई रंग नहीं। और उसके होठों पर एक बेहद शांत मुस्कान थी। वो बोली धीरे से, साफ शब्दों में, बेटा, तुमने टिकट तो ली थी ना? इस मेट्रो का किराया सिर्फ एक जिंदगी है। अर्जुन चीखा। वो पीछे हटा, लेकिन दीवार थी पीछे। वो औरत हंसी, और उसकी हंसी में कई आवाजें मिली हुई थी, जैसे एक साथ बहुत सारे लोग हंस रहे हों, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब एक साथ। अचानक मेट्रो एक जोरदार झटके से रुकी। सारी लाइट्स एक पल में बंद हो गई। पूरा अंधेरा। अर्जुन की आंखें कुछ नहीं देख पा रही थी, उसे सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद एक मंद लाल रोशनी जली, बहुत धीमी, बहुत डरावनी, जैसे किसी जलती हुई मोमबत्ती की रोशनी। और उस लाल रोशनी में अर्जुन ने देखा, डिब्बे में वो अकेला नहीं था। हर सीट पर अब कोई ना कोई बैठा था, पुराने मैले कपड़ों में, 1990s के जमाने के कपड़े। एक आदमी सूट पहने था जो अब धागों में बदल चुका था। एक औरत की साड़ी पर पुराने खून के निशान थे,
एक बच्चा था, छोटा सा, अपने घुटनों को गले लगाए। सब चुप, सब जमे हुए, जैसे वक्त उनके लिए रुक गया हो, जैसे वो सब 1997 में ही रुक गए हों। अर्जुन ने गिना, 22 लोग, ठीक वही संख्या जो उस अखबार में थी। 23 यात्री, लेकिन एक सीट खाली थी, अर्जुन की सीट। तभी वो सब एक साथ बहुत धीरे से अर्जुन की तरफ मुड़े। उनके चेहरे थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई जान नहीं थी, कोई भावना नहीं थी, कोई दर्द नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, बस खालीपन। अर्जुन ने उस छोटे बच्चे को देखा, वो बच्चा भी उसे देख रहा था। उसकी आंखें भी सफेद थीं, उसके होठों पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके हाथ में एक खिलौना था, एक छोटी सी ट्रेन जो वो अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए था। वो बुजुर्ग औरत आगे आई, उसने कहा, 1997 में इस मेट्रो में 23 लोग थे। हम सब यहाँ उस रात आए थे, जैसे तुम आए हो। हम सब यहाँ फंसे हैं 30 साल से। अर्जुन रोने लगा। नहीं, मुझे जाना है, मेरे घर जाना है, मेरी माँ इंतजार कर रही है। उसने उस बच्चे को देखा, उसने उस सूट वाले आदमी को देखा, उसने उस औरत को देखा जिसकी साड़ी पर खून था। वो सब कभी किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, किसी की माँ थी। वो सब भी किसी रात इसी तरह इस मेट्रो में बैठे थे, और अब वो यहाँ थे, हमेशा के लिए। उस औरत ने उसकी तरफ देखा, उसकी सफेद आंखों में एक पल के लिए दर्द था, जैसे उसे याद आ रहा हो, जैसे वो भी कभी किसी की माँ थी। उसने धीरे से कहा, बेटा, सबका घर यहीं है अब। उस पल अर्जुन को समझ आया, ये मेट्रो सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये एक जाल था। हर रात, हर आखिरी मेट्रो में एक खाली सीट, एक थका हुआ मुसाफिर और एक सफर जो कभी खत्म नहीं होता। अचानक मेट्रो की स्पीड बढ़ने लगी, बहुत तेज और तेज। खिड़कियों से सिर्फ अंधेरा दौड़ रहा था। पटरियों की आवाज एक लंबी चीख में बदल गई। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। उसने दिल से एक ही दुआ मांगी, बस एक बार रोशनी दिखे। और फिर एक जोरदार झटका और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। सुबह के 6 बज रहे थे। आसमान में हल्की नारंगी रोशनी थी। पहली मेट्रो के यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। कोई फोन देख रहा था, कोई चाय पी रहा था। जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। तभी एक घोषणा हुई, कृपया ध्यान दे, कल रात एक यात्री लापता हो गया है। अर्जुन सिन्हा, 28 वर्ष, नोएडा निवासी। अगर किसी ने उन्हें देखा हो तो कृपया निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। लोगों ने सुना, कुछ ने देखा, कुछ ने इग्नोर किया। जिंदगी चलती रही। तभी एक मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आई। उसका नंबर था DM0714। एक यात्री रुक गया, राजन, एक 30 साल का अकाउंटेंट। वो सुबह की पहली मेट्रो पकड़ने आया था। उसने सोचा ये नंबर तो रिटायर हो चुका था। उसने अपने कॉलीग से कहा, अरे ये DM0714 है, ये तो बंद हो गई थी। कॉलीग ने कहा, होगा कोई ओल्ड ट्रेन, चल बैठ जाते हैं। दरवाजे खुले, कोई नहीं उतरा। राजन ने अंदर झांका। डिब्बे में 23 लोग बैठे थे, चुपचाप, जमे हुए, पुराने कपड़ों में। और उनमें से एक अर्जुन था। उसके हाथ में वही लैपटॉप बैग था। उसकी आंखें अब सफेद थीं। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, बस वही खालीपन। राजन की नजर अर्जुन से मिली और अर्जुन के होठों पर धीरे से एक मुस्कान आई। उसने अपनी बगल की खाली सीट की तरफ इशारा किया। दरवाजे बंद होने लगे। राजन पीछे हट गया। मेट्रो चल पड़ी और देखते ही देखते वो मेट्रो उस अंधेरी सुरंग में घुस गई और गायब हो गई। राजन वहां खड़ा रहा। उसकी चाय का कप उसके हाथ से गिर गया। वो बस देखता रहा उस अंधेरी सुरंग को, जहां से कोई वापस नहीं आता, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो 307 AM वाली कहानी भी जरूर देखना। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल मिडनाइट कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।